बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने रियल नंबर्स के पार्ट नंबर 2 को देखा था। आज हम अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ नंबर विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने नंबर्स बताने हैं कि हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हम लोगों ने इसको समझना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स हम लोगों ने जैसे देखा था कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में आता है और हमारे पास जो इरैशनल नंबर्स होते हैं वो मेरे पास पॉइंट्स की फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ मेरे पास क्या है, अब मेरे पास फर्स्ट है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में मेरे पास क्या है, मेरे पास फर्दर इसमें कुछ टाइप्स हैं जिसको मैं देखती हूँ। The decimal representation of rational numbers are of two types. First is terminating, second is recurring और non-terminating. तो यहाँ मेरे पास क्या है कि मेरे पास जैसे रैशनल नंबर्स मैंने आपको बताया था कि p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि अब हमारे पास जो p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में आते हैं उसको भी अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं यानी उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, उसका आंसर निकालते हैं, तो उसको अगर हम लोग देखते हैं तो मेरे पास कुछ जो नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग की फॉर्म में आते हैं और कुछ मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनेटिंग देखते हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस मेरे पास क्या होते हैं, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब यहाँ मेरे पास वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है यानी जब मैं अपने पॉइंट्स को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास जैसे मेरे पास p डिवाइड बाई q है उसको मैं फर्दर सॉल्व करती हूँ कि मैंने इसका जो रिजल्ट है वो पॉइंट्स में लाना है। तो इसमें मेरे पास कुछ जो नंबर्स होते हैं वो मेरे पास टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेट मेरे पास क्या होते हैं कि ये फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट देते हैं, यानी आप कह लें कि पॉइंट के बाद मेरे पास 2 डिजिट होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे। जैसे उन्होंने यहाँ क्या कहा है कि मेरे पास है 2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 0.4, यानी मेरे पास क्या हुआ, इसका एग्जैक्ट आंसर मेरे पास क्या आता है 0.4। इसी तरह मेरे पास 3/8 है तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो इसका आंसर क्या आता है 0.375, यानी मेरे पास इतना सा एक आंसर आता है। फाइनाइट नंबर्स आते हैं पॉइंट के बाद और ये वैल्यू जो है यहाँ तक मेरे पास इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। यानी मेरे पास ये नहीं होता कि मेरे पास इनफाइनाइट टाइम्स नंबर आते जा रहे हैं, ये नहीं होता मेरे पास। ये मेरे पास होता है कि अगर जैसे मैंने 2 डिवाइडेड बाई 5 किया तो मेरे पास 0.4 आएगा, एक फाइनाइट नंबर आएगा मेरे पास पॉइंट के बाद और ये मेरे पास वैल्यू यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ ही मैं अगर देखती हूँ 3 डिवाइडेड बाई 8 है तो ये मेरे पास क्या आता है 0.375, यानी मेरे पास फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ आई, मेरे पास क्या आया पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ आई, तो मेरे पास यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया आंसर। इसी तरह अगर मेरे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो मेरे पास है रिक्यूरिंग। अगर मैं इसको देखती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास यहाँ है द डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन in the same order in its decimal part is called a recurring decimal fraction। यानी उन्होंने मुझे क्या कहा है कि मेरे पास जो डेसिमल फ्रैक्शन है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है उसमें मेरे पास क्या होता है, जो मेरे पास डिजिट्स होते हैं वो मेरे पास बार बार रिपीट हो रहे होते हैं सेम ऑर्डर में मेरे पास डेसिमल पार्ट्स यानी पॉइंट्स के बाद। इसको मैं क्या कहती हूँ, ये मेरे पास है रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब एग्जाम्पल में मेरे पास क्या है, मेरे पास है 2 डिवाइडेड बाई 9। तो अगर मैं इसको देखूँ तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 0.2222 अप टू सो ऑन, यानी मेरे पास ये जो पॉइंट के बाद मैं वैल्यू देखती हूँ तो मेरे पास यहाँ है 2 और 2 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है सेम ऑर्डर में। तो मेरे पास ये कंटिन्यूसली ये चलता जा रहा है और ये मेरे पास इनफाइनाइट वैल्यूज़ जो है मेरे पास पॉइंट के बाद के सब मेरे पास आ रही हैं। इसी तरह से 4 डिवाइडेड बाई 11 को मैं देखूँ तो मेरे पास इसका आंसर आता है 0.363636 अप टू सो ऑन, यानी मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास जो 36 है 0 के बाद वो सेम ऑर्डर में बार बार रिपीट हो रहा है और मेरे पास इनफाइनाइट टाइम्स ये चलता जा रहा है। तो ये मेरे पास क्या होता है, इसको मैं कहती हूँ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो अगर आपके पास भी कभी ऐसा हो कि आपके पास p डिवाइड बाई q की फॉर्म में आंसर आ रहा हो, अगर आप इसको जब सॉल्व करेंगे आपके पास जो है आंसर, अगर आपके पास लिमिटेड आंसर आ रहा हो तो इसका मतलब है ये आपके पास टर्मिनेटिंग है आंसर। और अगर आपके पास इसी तरह से 0.22 की फॉर्म में आंसर आ रहा हो यानी अप टू सो ऑन, एक तो सबसे पहले इनफाइनाइट आंसर आ रहा हो, दूसरा आपके पास ये
आपके पास ये अगेन एंड अगेन आपके पास रिपीट हो रहा हो, तो ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट मेरे पास है इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स मेरे पास क्या होते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर इररेशनल नंबर्स आर नाइदर टर्मिनेटिंग nor repeating in blocks. The decimal form of an irrational number would continue forever and never begin to repeat the same block of digits. यानी मेरे पास क्या कह रहे हैं कि मेरे पास जब एक कोई भी वैल्यू आती है तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट्स में कोई भी वैल्यू आएगी तो वो मेरे पास ना टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग यानी पॉइंट के बाद इनफाइनाइट वैल्यूज़ मेरे पास आ रही होती है, फाइनाइट वैल्यूज़ मेरे पास नहीं आती, ना वो रिपीट हो रहे होते हैं ब्लॉक्स में, यानी अगेन एंड अगेन। जैसे मेरे पास 0.2222 था अप टू सो ऑन, तो मेरे पास वो टर्मिनेटिंग भी नहीं था। नेक्स्ट मेरे पास वो सेम वैल्यू जो थी 2 जो था वो मेरे पास बार बार रिपीट हो रहा था, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं होगी, तो ये मेरे पास होगा इररेशनल नंबर्स। दूसरा वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास जो डेसिमल फॉर्म है इररेशनल नंबर की, वो मेरे पास कभी भी सेम जो नंबर है वो मेरे पास ब्लॉक में कभी भी नहीं आएगा। यानी अगर मैं बात करती हूँ यहाँ एग्जाम्पल में, तो मेरे पास क्या है अंडर रूट टू को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या है 1.414213562 अप टू सो ऑन। सबसे पहले अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरे पास टर्मिनेट नहीं कर रहे, मेरे पास इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि मेरे पास यहाँ पे सेम रिपीटिंग वैल्यूज़ नहीं आ रही, मेरे पास यहाँ ब्लॉक में आंसर जो है वो नहीं आ रहा, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है इररेशनल नंबर्स। इसके अलावा पाई भी है, यहाँ पे पाई में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास सेम यही सिचुएशन है, और ई जो है उसमें भी मेरे पास सेम यही सिचुएशन है। अब नेक्स्ट मेरे पास है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में मेरे पास क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाई q वेयर pq बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ मेरे पास क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करना है p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में। कुछ डेसिमल्स यानी हमारे पास कुछ पॉइंट्स की वैल्यू होंगी और उसको हम लोगों ने p डिवाइडेड बाई q यानी रैशनल नंबर बनाना है, यानी इररेशनल नंबर्स को हम लोगों ने रैशनल नंबर्स बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। यहाँ मेरे पास फर्स्ट पार्ट में क्या है 0.3 और मेरे पास 3 के ऊपर बार है। तो यहाँ मैं अगर बात करती हूँ 3 के ऊपर बार की, तो कभी भी किसी भी अगर वैल्यू में आपने ऐसा देखा कि मेरे पास यहाँ पे बार आ रही हो, इसका मतलब ये मेरे पास होता है कि ये मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि मेरे पास सेम ब्लॉक में वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे बार जो है उस वैल्यू के ऊपर लगा दिया। तो यहाँ मेरे पास अगर मैं इसको लिखती हूँ तो मेरे पास किस तरह से आएगा, ये मेरे पास आएगा 0.3333 अप टू सो ऑन। तो मेरे पास यहाँ वैल्यू क्या बन गई, फर्स्ट मेरे पास वैल्यू बन गई x। तो यहाँ मैंने इसको इस तरह से लिख दिया और ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि मैंने यहाँ पे, अब यहाँ अगर मैं देखती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो 3 है वो मेरे पास अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा था, और ये मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग ये मेरे पास डॉट 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 से रिप्रेजेंट हुआ कि मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, और मेरे पास जो 3 है वो मेरे पास अगेन एंड अगेन यहाँ आ रहा है। तो ये मेरे पास जो रैशनल नंबर का जो सेकंड केस था वो मेरे पास है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। अब यहाँ मेरे पास क्या है, अगर मैंने इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास यहाँ क्या है कि मेरे पास एक डिजिट यहाँ रिपीट हो रहा है, यानी 3 जो है रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी 10 के साथ। अगर मैं यहाँ कहती कि मेरे पास 2 डिजिट जो है, फॉर एग्जांपल 0.36 जो है वो मेरे पास रिपीट हो रहा होता, यानी 2 डिजिट्स मेरे पास रिपीट हो रहे होते, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाती 100 के साथ। यहाँ मेरे पास एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाया इक्वेशन नंबर 1 को। जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आया x मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू 0.33 अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई बाई 10। तो मेरे पास ये बन गया 10x इक्वल्स टू 3.33। तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 भी आ गई, इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई। मैंने क्या किया कि मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जब मेरे पास सब्ट्रैक्ट हुआ तो मेरे पास क्या हुआ, 10x माइनस x इक्वल्स टू 3.33 माइनस 0.33। मेरे पास यहाँ पे अप टू सो ऑन वाला केस भी है। तो यहाँ मेरे पास क्या आया, इनको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आया 9x इक्वल्स टू 3। और अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास यहाँ क्या आया, x इक्वल्स टू 3/9, क्योंकि मेरे पास 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ इक्वल के साइड आएगा तो मेरे पास यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर मेरे पास आया 1/3। तो मेरे पास इसका मतलब क्या हुआ कि 0.3 जो था, जो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू थी, वो मेरे पास 1/3 यानी p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में आ गई। यानी मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ पे जो नॉन टर्मिनेटिंग थी वो मेरे पास
रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गई। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है 0.23। अब 23 के ऊपर बार है, यानी मेरे पास जो 23 था वो मेरे पास रिपीट हो रहा था अगेन एंड अगेन। तो मैंने यहाँ इसको किस तरह से लिखा, x इक्वल्स टू 0.23 23 23 अप टू सो ऑन, और इसका मैंने बना दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने अगर यहाँ देखा तो मेरे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ जो थी, यानी 23 जो था वो मेरे पास रिपीट हो रहा था अगेन एंड अगेन, यानी 2 वैल्यूज़ जो है पॉइंट के बाद वो मेरे पास रिपीट हो रही थी। तो यानी मैंने यहाँ इसको मल्टीप्लाई करवाना है 100 के साथ। अगर मेरे पास एक वैल्यू रिपीट हो रही हो तो मैंने 10 के साथ करवाना है, 2 रिपीट हो रही हो तो 100 के साथ, 3 हो रही हो तो 1000 के साथ, और अगर मेरे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज़ के साथ हो रही हो तो 10,000 के साथ। तो यहाँ मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ मेरे पास क्या आया, 100x इक्वल्स टू 23.2323, और इसको मैंने कह दिया ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करवाया, तो मेरे पास यहाँ आंसर आया 99x इक्वल्स टू 23। तो मेरे पास यहाँ क्या आ गया, x इक्वल्स टू 23/99, जो मेरे पास बन गया एक रैशनल नंबर, यानी p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में आ गया। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।